हेलो एंड वेलकम मेरे इस नए शो ऑल थिंग्स फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये शो है क्या और मैं इसे क्यों शुरू कर रहा हूँ और मेरा मकसद क्या है। तो मेरा मोटिव बहुत सिंपल है कि मैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ों को लोगों को आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। तो आखिर ये शो क्या है? ये शो भी यही है कि मुझे हमेशा से जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं या जो और भी लोग हैं उन जिनको पैसों की बातें हमेशा बोरिंग लगती हैं, उनको लगता है कि यार ये क्या कर रहे हो, ये मैं बात नहीं करना चाहता, यार मेरे इंटरेस्ट के बाहर है। तो मैं यही सारी कॉम्प्लेक्स पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ों को आसान भाषा में सिंप्लीफाई करने के लिए इस शो में बात करूँगा। तो मैं पहले ही बता दूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि बस मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, मेरा बचपन से इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है। हमेशा से बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स या रिसर्च करना, जिन जिन कंपनीज़ हैं जो इंडिया में पब्लिकली लिस्टेड हैं या पब्लिकली लिस्टेड नहीं भी हैं, उन पर रिसर्च करना हमेशा से शौक़ रहा है। तो हालांकि मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को आसान भाषा में आप सभी को समझा सकूँ इस शो के माध्यम से। तो अगर आपको ये शो ज़रूर अच्छा लगेगा और अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। मैं बहुत समय से ये शो शुरू करने की सोच रहा था। तो हालांकि जो आजकल शेयर मार्केट या अमेरिकी स्टॉक मार्केट में चल रहा है उसको देख के, उसको पढ़ के, उसको बारे में रिसर्च करके मेरा और मन करने लगा कि हाँ, अब ये शो शुरू करने का टाइम आ गया है। तो आज के शो का टॉपिक भी यही है कि जो अमेरिकी शेयर मार्केट में चल रहा है, एक कंपनी है गेम स्टॉक जिसके शेयर ऊपर जा रहे हैं। रेडिट यूज़र्स ने कुछ कहर मचा रखा है, जो रेडिट मीम लवर्स हैं या कुछ भी है। तो आज का टॉपिक भी यही है। तो आज इसी पे बात करते हैं। जो कुछ भी अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में हो रहा है उनको समझने के लिए हमें पहले शेयर मार्केट समझना पड़ेगा। एक्चुअली जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है कि हाँ यार, कंपनी ऊपर जा रही है, हमने शेयर खरीद लिया, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और अब जब वो ऊपर जा रही है तो हम उसको बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। तो शेयर मार्केट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग अप, सेलिंग एट अ हायर प्राइस एंड बुकिंग योर प्रॉफिट्स। शेयर मार्केट में आप कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं और उनमें से ही एक तरीका है शॉर्टिंग। तो हाउ कैन यू अर्न मनी वाया शॉर्टिंग शेयर्स ऑन शेयर मार्केट? तो शॉर्टिंग एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके दोस्त के पास कुछ शेयर्स हैं, आपने वो शेयर्स उधार पे लिए। तो आपने वो शेयर्स उससे उधार लिए अपने पास रखने के लिए, लेकिन आपने वो शेयर्स बेच दिए। आपने जब शेयर्स बेच दिए फिर उसके बाद आप कुछ दिन बाद वो शेयर मार्केट से वापस ख़रीद के अपने उस दोस्त को वापस बेच दोगे। तो इसको और आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक शेयर है जिसकी प्रेजेंट प्राइस अभी 17 रुपये है। तो मैंने अपने ब्रोकर से वो शेयर 17 रुपये में उधार पे लिया, लेकिन मैंने वो शेयर 17 रुपये में मार्केट में बेच दिया। तो अब मुझे अपने ब्रोकर को वो शेयर वापस करना है, तो मुझे इसमें कमाई भी चाहिए। तो अगर मैं वेट करूँगा कि वो मार्केट नीचे आए 17 रुपये से, अब मैं मान लेता हूँ कि अब उस शेयर का प्राइस 10 रुपये हो गया है, तो मैं क्या करूँगा कि 10 रुपये में वो शेयर मार्केट से वापस ख़रीद लूँगा और मैं अपने ब्रोकर को वो शेयर वापस दे दूँगा। तो मैंने 7 रुपये भी कमा लिए, उसका शेयर उसके पास भी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टिंग का। तो इसी से रिलेटेड कुछ अमेरिकी मार्केट्स में भी हुआ और रेडिट यूज़र्स ने उसका फ़ायदा उठाया और एक कंपनी थी गेम स्टॉक, उसके शेयर्स को वो फ्लक्चुएट करने लगे। अब गेम स्टॉक क्या है कि गेम स्टॉक एक तरीके से इंडिया का बिग बाज़ार है जहाँ पे आप प्ले स्टेशन, वीडियो गेम कैसेट्स ख़रीद सकते हैं। तो जैसे कोविड आया और सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए, तो वैसे ही गेम स्टॉक के साथ भी हुआ। गेम स्टॉक लगभग बैंकरप्ट होने वाला था। तो एक हेज फंड है, हेज फंड जैसे आप मान लीजिए इंडिया में बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स, और या तो जैसे एल आई सी भी शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। तो हेज फंड्स हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है, वो इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और उसको शेयर मार्केट्स में लगाते हैं। तो एक हेज फंड था मेलविन कैपिटल। तो मेलविन कैपिटल ने गेम स्टॉक, जिसका शेयर प्राइस लगभग
एट एन एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है बट एज एट एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि $39 के आसपास। तो $39 के हिसाब आसपास मेलविन कैपिटल ने नहीं तो एक बहुत बड़े अमाउंट में अराउंड $39 मिलियन के आसपास शॉर्टिंग के पोजीशंस ले लिए। अब ये बात किसी एक रेडिट यूज़र्स को पता चल गई कि मेलविन कैपिटल ने गेम स्टॉप में कुछ शॉर्टिंग पोजीशंस ले रखी हैं, और कुछ एक हेज फंड के लिए कुछ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ शेयर्स। तो अब किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए 20 करोड़ 25 करोड़ शेयर खरीदना छोटी बात नहीं है, उसके पास ना इतना पैसे भी नहीं होंगे। तो एक रेडिट पे एक सब रेडिट है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। तो वहाँ पे एक यूज़र आता है, उसको पता चलता है कि मेलविन कैपिटल ने शॉर्टिंग की पोजीशंस ले रखी हैं, और वो सबको कन्विंस करने लगता है कि ऐसा है, हम मेलविन कैपिटल की अब लेते हैं। तो उनको ये पता चल गया, तो अब उसने सबको कन्विंस करना चालू किया, और सारे जितने उस सब रेडिट के यूज़र्स थे उनको लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो शेयर गेम स्टॉप के ख़रीदना चालू कर दिए। अब डिमांड बढ़ी, गेम स्टॉप का शेयर प्राइस बढ़ा। गेम स्टॉप का शेयर प्राइस बढ़ा तो इतनी ज़्यादा उन्होंने ख़रीदारी कर डाली, इतनी ज़्यादा डिमांड हो गया कि उन्होंने 5 दिन के अंदर एक $39 के शेयर को $371 का पहुंचा दिया। अब आप समझिए कि मेलविन कैपिटल ने $39 में जो शॉर्टिंग पोजीशंस ले रखी थी, कि मतलब वो उन्होंने किसी से उधार ले रखे थे गेम स्टॉप के शेयर और बेच रखे थे। अब उनको वो शेयर किसी को लौटाने थे। टू कवर अप देयर लॉसेस, मेलविन कैपिटल ने जो $39 में शेयर शॉर्टिंग पोजीशंस ले रखी थी, यानी शॉर्ट शेयर बेच रखा था, उनको अब वो $370 में ख़रीदने पड़े। आप कितना बड़ा नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस इज़ समथिंग अराउंड $3 बिलियन के आसपास। मेलविन कैपिटल की जितनी वर्थ नहीं थी, उससे ज़्यादा मेलविन कैपिटल का नुकसान हो गया, और वो कंपनी, वो हेज फंड बैंकरप्ट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब एक साथ आके एक बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड करने लगते हैं तो क्या हो सकता है। और ऐसा ही कुछ उस मीम लविंग पेज या वॉल स्ट्रीट बेट्स, जहाँ पे लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड मीम शेयर करते थे, उसने पूरे के पूरे यूएस शेयर मार्केट को हिला के रख दिया। तो आप समझ सकते हो कि ये सारा क्या खेल था। और ये सिलसिला यहीं पे रुका ही नहीं है। अब उन यूज़र्स ने 2 स्टॉक्स और AMC और नोकिया, उसको टारगेट करना चालू कर दिया है। AMC का स्टॉक जो 5 दिन पहले $5 का था, अभी वो $20 पे आ गया है। तो आप समझिए कि कैसे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ आकर बड़े वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं और पूरे प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें लीगल हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुई। तो ये थी रेडिट यूज़र की कहानी कि रेडिट यूज़र्स ने कैसे मिलकर एक हेज फंड को तबाह कर दिया। और कुछ दिन पहले मेलविन कैपिटल ने कल या परसों ही एक ट्वीट डाला कि वी ऑल आर फक्ड नाउ। और अब बात करते हैं कि क्या ये इंडिया में हो सकता है। कैन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डू दिस इन इंडिया, अगर वो सब साथ आ जाएं तो आंसर है नहीं। तो सेबी, जो इंडिया का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर या कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 20% से ज़्यादा जो फ्लोटिंग वॉल्यूम्स है उसमें ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बात हो गई, तो इसको किसी अगले वीडियो पे समझाएंगे। तो अगर आपको ये पूरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बताइए कि एक कुछ मीम लवर्स ने मिलकर एक हेज फंड को तबाह कर दिया और US मार्केट पे हाहाकार मचा दिया। थैंक यू।